हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको एक्सेलेंट स्टडी सेंटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्राउन का सेट और संबंधित चैप्टर है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो पुनः निर्वाचन की योग्यता कौन निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने समय में? तो 6 माह में। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से रहता है? अपने पद ग्रहण के दिन से। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन है और एक कारण है। कथन कह रहा, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कह संघीय कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो ये बात सही है, भारत में संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। कारण कर रहा है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। यह बात गलत है, राष्ट्रपति की शक्ति है जो सीमित है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। ये सही है किंतु और गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को किसका अधिकार नहीं देता है? राज्य के मुख्यमंत्री के नियुक्ति को। वहाँ के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? जब भारत के राष्ट्रपति का रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत का राष्ट्रपति होगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि सभी संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9, भारत के चौथे राष्ट्रपति हैं। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन और पांचवा नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है 10, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस पद का कार्यभार
भारत के उपराष्ट्रपति संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है कौन से कथन असत्य है राष्ट्रपति के बारे में। पहला है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये तो बात सही है। अगला है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। अगला है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, ये बात गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं कराता है, ये सब चुनाव आयोग कराता है। और अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी बात सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, ये तो प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है, लेकिन उसको हटा नहीं सकता। अगला है आपातकालीन की घोषणा करता है और अध्यादेश भी जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो कौन जाना जाते थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है कथन ए में भारत का राष्ट्रपति अप्रत्याशित निर्वाचन से चुना जाता है, ये तो बात सही है। भारत का राष्ट्रपति जो है जो अप्रत्याशित निर्वाचन से चुना जाता है। और अगला है कौन कह रहा है एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, ये भी बात सही है। अप्रत्याशित प्रणाली के मतलब हुआ कि भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही वोट देकर इसको नियुक्ति करता है, मतलब चुनता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो जब कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है और संसद के दोनों सदनों को लागू कर देने के बाद जब राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति दे देते हैं तो वह एक अधिनियम बन जाता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है पदासीन राष्ट्रपति की पद अवधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाले रिक्ति को दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। तो कितने समय में हो जाना चाहिए? रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 है निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें है आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मन, ज्ञानी जैल सिंह, एन सजी रेड्डी। तो ये तो गलती है। आगे देखते हैं।
आगे है एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और वेंकटरामन शंकरदयाल शर्मा। तो ये सही है, क्योंकि पांचवें राष्ट्रपति एन एस रेड्डी मतलब कि एन संजीव रेड्डी, और छठे ज्ञान जैल सिंह, सातवें आर वेंकटरामन और आठवां शंकरदयाल शर्मा थे। अगला है 19, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है? पहला ऑप्शन में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये तो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। दूसरा है जाकिर हुसैन, तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। तीसरा है नीरज संजीव रेड्डी, तो ये कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। और चौथा है आर वेंकटरामन, ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। तीसरे उपराष्ट्रपति और वेंकटरामन ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ए में कथन है और आर में कारण है। तो कथन कहता है राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो ये तो बात सही है, कथन सही है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, क्योंकि अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का वर्णन किया गया है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति है। कारण है संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो ये भी बात सही है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये बात गलत है भी, राज्य विधान मंडल के दोनों सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये सही है। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? तो 1, 3, 4 डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति के महाभियोग लगाया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी लगाया जाता है, लेकिन राज्य की विधानसभाएं राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा सकती है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कह रहा है नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, एक कथन है तो दूसरा कारण है। कथन ए है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर
राष्ट्रपति में निहित है। ये बात सही है। कौन है प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो किस अनुच्छेद द्वारा पारित स्वीकृति को रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को देकर रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? पहला है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे तो स्वीकार करने के लिए तो जोर नहीं दिया गया है, लेकिन उनके परामर्श को स्वीकार भी कर सकते हैं, न भी स्वीकार कर सकते हैं। तो एक गलती हो जाएगा। अगला है आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति है, ये सही है। सी में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति है, तो ये भी बात सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति ही लागू करता है और उसे आगे बढ़ाने की शक्ति भी राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं, ये सही है। राष्ट्रपति उनका परामर्श को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार कर सकते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 143 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचकगण में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये सम्मिलित नहीं होते हैं। बाकी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 है निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो यह शक्ति का प्रयोग किसने किया था? तो जेबी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 है 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन के पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो कितने दिन के पूर्व सूचना आवश्यक है? 14 दिन के पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचकगण के सदस्य हैं? तो कौन है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ये बात गलत है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला है राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये भी बात सही है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला है संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो ये भी बात सही है,
संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। और अगला सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। ये बात गलती है, राज्यपाल और उपराज्यपाल नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 किस में है? बी में। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम होते हैं? तो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से राष्ट्रपति सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने बेटों की शक्ति का प्रयोग किया था वह मामला कौन सा है? तो भारतीय डाकघर पर संशोधन विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति ने अपने बेटी शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 है, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति है जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री के करते हैं, राज्यपाल के भी करते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला कथन है वह संसद का एक संघटक भाग है, ये तो सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, यह बात गलत है। राष्ट्रपति हैं जो संसद के सदन के चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। तीसरा है वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, ये बात सही है। चौथा है वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, तो यह भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। वह साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लोकसभा को भंग कर भी सकता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 है,
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पहला है पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। तो ये बात सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से पहले उनका उत्तराधिकारी को चुना हो जाना चाहिए। अगला है राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। तो ये भी बात सही है। अगला है राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। ये भी बात सही है। अगला है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ये बात गलत है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। आहूत किया जाने का मतलब होता है कि बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है।